आओ बच्चों, आज हम हमारा अद्भुत संसार कक्षा 4 की इस पुस्तक को एक वीडियो के माध्यम से अच्छे ढंग से समझते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल बच्चों की स्कूल की किताबें पहले से इतनी अलग क्यों लगती हैं? आज हम एक प्राइमरी स्कूल की किताब की पन्ने पलटने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि असली सबक वो चैप्टर्स में नहीं बल्कि उसे पढ़ाने के तरीके में छिपा है। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी किताब का सबसे जरूरी सबक उसके चैप्टर्स में लिखा ही ना हो, कहीं और छिपा हो? तो जिस किताब की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस। ये क्लास 4 के बच्चों के लिए है और इसका मकसद देखिए सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से असल में जोड़ना है। मतलब समाज से, पर्यावरण से और विज्ञान से। तो ठीक है, चलिए फिर फटाफट एक नजर डालते हैं इसके अंदर। ये पूरी किताब 5 मेन यूनिट्स में बंटी हुई है। देखते हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहली यूनिट है हमारा समुदाय। इसमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भाई हमारा समाज काम कैसे करता है, एक दूसरे की मदद करना क्यों जरूरी है और कैसे एक डॉक्टर, एक किसान या एक टीचर ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद आती है यूनिट 2, हमारे आसपास का जीवन। इसका मकसद है बच्चों को अपने चारों तरफ देखने के लिए, मतलब एक छोटी सी चींटी से लेकर एक बड़े से पेड़ तक हर चीज को गौर से देखने और उसके बारे में सवाल पूछने के लिए मोटिवेट करना। फिर है यूनिट 3, स्वास्थ्य और कल्याण। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की नींव रखती है। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि भाई फल खाओ, बल्कि ये भी समझाया गया है कि हाथ धोना क्यों जरूरी है या रोज एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं। अगली यूनिट है यूनिट 4, हमारे आसपास की चीजें। ये बच्चों को उनके खिलौनों और घर की रोजमर्रा की चीजों से ही साइंस सिखाती है। जैसे एक घड़ी कैसे चलती है या फिर एक पुल बिना गिरे कैसे खड़ा रहता है। और आखिर में है यूनिट 5, हमारा पर्यावरण। ये बच्चों को सिखाती है कि हमारी ये जो धरती है ये कितनी खास है, रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक, और हमें इसकी देखभाल क्यों करनी चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। असली मजा तो इसी में है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, इस किताब का सबसे जरूरी हिस्सा वो असल में स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। ये हिस्सा है शिक्षक हेतु निर्देश, मतलब नोट्स टू द टीचर। ये बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीचर के लिए है। आप कह सकते हैं कि ये इस किताब का सीक्रेट ब्लूप्रिंट है, जो बताता है कि पढ़ाने के पीछे की असली फिलॉसफी क्या है। और इस किताब का कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं, अनुभव कराना। और बस इसी को कहते हैं अनुभवात्मक शिक्षा, या जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं। अब इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत सीधा सा उदाहरण लेते हैं। पुराने तरीके में क्या होता था, बच्चे पोस्ट ऑफिस के बारे में किताब में पढ़ते थे, है ना? लेकिन इस नए तरीके में बच्चों को असल में पोस्ट ऑफिस ले जाने और वहां एक असली पोस्टमैन से बात करने के लिए कहा जाता है। फर्क तो देखिए, बिल्कुल साफ है। तो सवाल उठता है कि इस नए तरीके से सीखने का असली फायदा क्या है? देखिए, ये सिर्फ जानकारी रटना नहीं है। इसका मकसद है बच्चों को असल दुनिया के लिए तैयार करना, उन्हें वो स्किल्स देना जो जिंदगी भर उनके काम आए। और इसके लिए टीचर्स को एक पूरी टूल किट दी जाती है। उन्हें कहा जाता है कि क्लास से बाहर निकलिए, बच्चों को पार्क ले जाइए, बैंक ले जाइए, किसी असली माली या पोस्टमैन से मिलवाइए। और क्लास के अंदर भी सिर्फ लेक्चर नहीं, बल्कि पोस्टर बनवाना, इंटरव्यू लेना और सफाई अभियान जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करवाना, इन सब पर जोर दिया जाता है। और इस सब का नतीजा 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, व्यवहारिक समझ यानी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, सामाजिक जुड़ाव यानी सोशल कनेक्शन। और तीसरा, जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स। मतलब ऐसी पढ़ाई जो सिर्फ दिमाग में न रहे, बल्कि बच्चों के काम और उनके व्यवहार में भी झलके। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ बहुत सिंपल है। सीखना अब सिर्फ किताब के पन्नों तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि ये क्लासरूम से निकलकर असल दुनिया में कदम रख रहा है। और ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि करके सीखने का ये जो सिद्धांत है, क्या ये सिर्फ बच्चों की क्लास तक ही सीमित है, या फिर हम सब इसे अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं?
इस पर सोचना तो बनता है।